आपको एक बार फिर से दिखा दे, अभी आपके पास आएंगे वही रहेगा। छात्र नेता कैसे जो है वो बार बार बेहोश होकर गिर रहे हैं, अब कहने के बोलने लायक है बोलने लायक भी नहीं है। देखिए उसमें व्यापक तरीके से धांधली हुआ। न सरकार हम लोग का बात मान रही है, न पलामू डीसी हम लोग का बात सुन रही है। न डीसी सर सुन रहे हैं, न कोई हम लोग के, न नेता न मंत्री कोई हम लोग के पास नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, मांग करने वाले चाहे कम हो या ज्यादा हो, उनकी मांगों को आपको सुनना पड़ेगा। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम इंडिया न्यूज में। दिल्ली के जंतर मंतर के छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद रांची में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया जेपीएससी जेएसएससी को लेकर। वहीं फिर देखा जा रहा है कि चतुर्थ वर्गीय एग्जाम को लेकर देखा जा रहा है कि यहाँ पलामू जिला में छात्र नेता और छात्रों ने प्रदर्शन किया है। देखिए आज यानी कि चौथा दिन है और चौथा दिन में कैंडल मार्च निकालकर सरकार के साथ विरोध जताया जा रहा है, सरकार के खिलाफ एग्जाम लेने की बात कही जा रही है। देखिए अब छात्र दिन प्रतिदिन कैसे सड़क पे नजर आ रहे हैं। जहां छात्रों के कोचिंग में, कॉलेज में जॉब के लिए तैयारी करना चाहिए था, वहाँ कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार अपनी मनमानी कर रही है, काम में तेल डाल के सोई हुई है कि हेमंत सोरेन सरकार में क्या कुछ जो है मनमानी किया जा रहा है। देखिए कुछ छात्र हैं, एक बार देखा है छात्र क्यों आखिरकार मजबूर होकर, अब सवाल छात्रों से है कि क्यों मजबूर होकर अपने आप। देखिए एक बार दिखा लिखा हुआ है पलामू फोर्थ ग्रेड की परीक्षा का सिलेबस, तमाम कई ऐसे जो है लगातार ये आवाज उठ रहा है इसलिए कि ये कैंडल मार्च निकालकर विरोध किया है कि अब कहीं ना कहीं झारखंड सरकार अब एग्जाम यानी परीक्षा ले और क्या कुछ मांगे हैं इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ ये पलामू के समाहरणालय से हो करके आज छमुआन तक कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च निकाल कर या विरोध मार्च निकाले हुए हैं। कैंडल मार्च सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। देखिए सत्यनारायण शुक्ला जी हैं, 4 दिनों से जो है वो हड़ताल पे छात्रों के हित में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इनका चतुर्थ वर्गीय यानी चपरासी की भर्ती परीक्षा को लेकर, फोर्थ ग्रेड परीक्षा को लेकर है, भर्ती प्रक्रिया को लेकर। देखिए एक बार कैमरामैन दिखाए, छात्रों के हाथ में जो ये पोस्टर दिख रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, आखिर क्यों लग रहा है। इन देखिए अभ्यर्थियों को शोषण करना बंद करें, झारखंड सरकार के खिलाफ छात्र नेता है। ये देखिए इनकी स्थिति डगमगाती जा रही है। क्या हुआ इनको, क्यों हमारे छात्र नेता सत्रपाल शुक्ला जी है, इनका देखिए हालत पूरा खराब हो क्या हो गया है इनको? कितने दिन से करीबन 3-4 दिन से 4 दिन से 4 दिन से पूरा देख रहे हैं आप स्थिति सामने, खड़ा भी नहीं। आज ही हुआ है या पहले से है? नहीं, कल से ही हालत खराब है। कल से हाँ, आज थोड़ा देखिए बोलने लायक, हम बात करने के बोलने लायक है, बोलने लायक भी नहीं है। देखिए पैर भी इनका कांप रहा है। 2 छात्र अपने कंधों पे लेके छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला को यहाँ तक आए हुए हैं। ये कैंडल मार्च में जो सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी मांगों को लेकर छात्र आज यहाँ छमुआन तक पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ छात्रों का मांग है? क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार चंद्रवंशी। क्या मांग है आपका? आप कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। कैंडल मार्च का यही और सर हम लोग को परीक्षा की तिथि घोषित किया जाए। या 4 दिन से भूखे प्यासे इसी बेड पर पड़े हुए हैं। कल से इनका इतना तबियत खराब हो रहा है कि धीरे धीरे इनको स्थिति खराब होते जा रहा है। न सरकार हम लोग का बात मान रही है, न यहाँ के पलामू डीसी हम लोग का बात सुन रही है, न आन के देख रहे हैं कि इनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। से क्या कुछ कहना चाहेंगे झारखंड सरकार को कि जेपीएससी की बात के लिए वो माने? क्या फोर्थ ग्रेड के यहाँ प्रदर्शन किए हैं, इनके बात के लिए मानेंगे झारखंड सरकार? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। हम लोग की एक ही मांग है, यहाँ के डीसी सर हैं जो कि हम लोग का फोर्थ ग्रेड का एग्जाम ले, जो कि मेरिट बेस्ड एग्जाम न कराएं। हम लोग के एग्जाम ले और मेरिट बेस्ड न कराएं एग्जाम। हम लोग करीब साल भर से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, 1.5 साल कर रहे हैं और हम लोग के कोई भी मांग नहीं पूरा हो रहा है। यहाँ पे न डीसी सर सुन रहे हैं, न कोई हम लोग के, न नेता न मंत्री कोई हम लोग के पास नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग देखिए एगो सत्यनारायण भैया हैं, इनको 4 दिन से हालत गंभीर है, न कुछ खाए हैं न कुछ अथी कर रहे हैं। इनको कोई देखने तक नहीं आया है, अभी तक कोई विधायक नहीं, यहाँ के कोई अथी नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं। हम लोग क्या करें? हम लोग गरीब छात्र हैं, हम लोग के हक मारा जा रहा है। देखिए जिस प्रकार के छात्रों ने अपने आवाज को बुलंद करने के लिए झारखंड सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी हक को मारा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जेपीएससी के आंदोलन था, वहाँ छात्रों की बात सुनी गई, सरकार बात करने की बात की। यहाँ फोर्थ ग्रेड के आके के छात्रों की संख्या भी कम लग रही है, इसके वजह से सरकार नहीं सुन रही है, यहाँ के पलामू के उपायुक्त नहीं सुन रहे हैं। क्या कुछ कारण है? क्या कहना चाहते हैं झारखंड के सरकार से? देखिए, मांग करने वाले चाहे कम हो या ज्यादा हो, उनकी मांगों को आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन पलामू के साथ वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन सरकार
शुरू से नाइंसाफी कर रहे हैं। जब जेटेट की बहाली निकली हुई थी वहां भी इन्होंने न भोजपुरी को, मगही को, अंगिका को तरहीज नहीं दिए। एक कमेटी का गठन हुआ था कि जेटेट में 5 मंत्री का कमेटी बनाई गई, लेकिन उस कमेटी में भी निर्णय नहीं हो पाया। तो हमको लगता है पलामू उनके निगाह में है ही नहीं। इसीलिए हमें लग रहा है पिछले 14 महीना से आप ही कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोगों ने कई बार यहाँ रैली निकाला, धरना प्रदर्शन किया। अंत में जब थक हार हम लोग गए तो आखिरी में हम लोगों ने भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। और सबसे दुख की बात यह है कि हम लोगों ने जिले के सभी आला अधिकारी, चाहे उपायुक्त महोदय हो, एसपी महोदय हो, एसडीएम हो या डीडीसी हो, हम लोगों ने भूख हड़ताल करने से पहले सभी के पास अपना मांग और अपना क्रियाकलाप सौंपे थे बाय लेटर। लेकिन ये दुख की बात है और ये शर्म की बात है, दुख से ज्यादा शर्म की बात है कि अभी तक मेडिकल टीम का गठन नहीं हुआ है और न कोई यहाँ देखने आ रहा है कि छात्र जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, छात्र नेता जो हमारे सदन शुक्ला भैया है भूख हड़ताल पे है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। न तो अभी तक बीपी नापा गया है, न इनका ब्लड शुगर देखा गया है, न इनका वेट को देखा गया है, इनका डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया है। अब अन्न जल सब त्यागे हुए हैं। छात्रों की बात करें, छात्र की संख्या कम लग रही है, क्या कुछ छात्रों के लिए संदेश देना चाहते हैं? छात्र पूरे मैंने मुख्यमंत्री के रवैया से, वित्त मंत्री के रवैया से पूरी तरह निराश और हताश हो चुके हैं। उन्हें अब लगता ही नहीं कि परीक्षा होगा, इसलिए छात्रों को यहाँ संख्या कम दिख रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आंदोलन को लेकर? आप कैंडल मार्च निकाले हुए हैं, छात्र की संख्या कम है। बिल्कुल, ये फॉर्म हम लोग आज से 1.5-2 साल पहले भरे हैं और अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट नीति ही नहीं लगा रहा है। देखिए, आपको एक बार फिर से दिखा दे, अभी आपके पास आएंगे वही रहेगा। छात्र नेता कैसे जो है वो बार बार बेहोश होकर गिर रहे हैं और यहाँ की जो सरकार है ये गूंगी बैठी हुई है। लगातार ये जो है इनकी जो हालत खराब होती जा रही है। 4 दिन हो गया है, आगे ये कैसे धरना में बैठ रहे हैं? क्या यहाँ के उपायुक्त, क्या यहाँ के जो मंत्री है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, क्या इनकी बातों को, मांगों को लेकर मानेंगे? ये तमाम जो है लगातार 2 बार आखिर की गिर चुके हैं। इस स्थिति इनकी गंभीर होती जा रही है। देखिए, ऑटो रिक्शा लाइए जी, ऑटो रिक्शा लाइए, इनको भेजने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे लेके जाइए। देखिए छात्र नेता की हालत जो गंभीर होती जा रही है। एक बार ऑटो लाकर इनको सही जगह पहुंचाइए, इनको चेकअप के लिए भेजिए, भेजने की कोशिश। हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? कह रहे कि ये बहुत ज्यादा दूरगामी परिचय है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या 4th ग्रेड कर्मचारी की बहाली हो। हम लोग 2019 से 2026 हो गया, हम लोग ये एग्जाम जेएसएससी सीजीएल जो हम लोग 2024 में दिए, उसमें व्यापक तरीके से धांधली हुआ। जिस तरीके धांधली हुआ वो हम लोग सब कुछ जानते हैं, आप भी जानते हैं। अभी चूंकि 4th ग्रेड का बहाली की यहाँ चर्चा है, तो 4th ग्रेड बहाली का ये बात है कि यहाँ तो कोई बात ही नहीं पता चल रहा कि इसका एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। ये तो शुक्ला भैया के नेतृत्व में हमें ये जानकारी मिल रही है कि चलो भाई आंदोलन करते हैं, कम से कम एग्जाम तो हो। अपना तो 3-4-5 साल ऐसे ही बर्बाद हो गया। और ये 4th ग्रेड कर्मचारी का फॉर्म भर के हमको 2 साल हो गया। सीजीएल में व्यापक तरह का हुआ। हम लोग जेपीएससी का भी स्टूडेंट है, ये देखिए जेपीएससी का पीटी क्वालिफाइड है, 14 जेपीएससी। हम लोग जेपीएससी एफआरओ मेंस क्वालिफाइड है, लेकिन हमको कोई भरोसा नहीं है सरकार पे कि कितना। मान लीजिए आपके पास सीट है 170, आप क्वालिफाई कर रहे हैं 700 लोगों को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 170 में हमारा नाम होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि आप आधे से ज्यादा लोग वैसे लोगों को चुन लिए हो जो पहले से ही आपके हम प्यारे हो। हम लोग तो इसी खामखा बर्बाद हो जाएंगे ना। इसीलिए आंदोलन बहुत जरूरी है, चाहे वो पलामू स्तर पे हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो। हाँ, तो देखिए बिल्कुल ये बात जो इन्होंने कहा कि छात्रों का आंदोलन जो आगे भी जारी रहेगा। देखिए एक बार छात्र जो है पूरे छमुहान चौक को जाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी मांग सरकार तक पहुंच सके। और ये जो है छात्र नेता का हालत तो हमने दिखाया। क्या नाम हुआ आपका? क्या कुछ आज कैंडल मार्च लेके निकला? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम रूपेश कुमार है सर। क्या की तैयारी करते हैं सर अपने में तो 12th एग्जाम के 12th एग्जाम देने वाले हैं सर। मैं क्या 12th के एग्जाम देने वाले सर। अभी हम कैंडल मार्च निकाले, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? एग्जाम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो इस हिसाब से अभी चल रहा है उससे बहुत गलत हो रहा है। आगे चल के हम लोग के भविष्य में हम लोग के भी साथ हो सकता है जैसा अभी चल रहा है। इसलिए अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं 12th का। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार लाए।
हालांकि लगातार छात्रों का जो मांग है वो कह रहे हैं कि सिस्टम में सुधार लाए, सरकार इनकी बातों की सुने और सरकार को सुननी भी चाहिए, क्योंकि ये छात्र है, आने वाला भविष्य है देश के। कि ये जब नौकरी के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो देखिए झारखंड की भविष्य किस ओर जा रहा है। और जो यहाँ के नेता है, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो आखिरकार अपने जो उड़नदस्ता में बैठकर आराम से चले जाते हैं ऑफिस से, दफ्तर से घर, और जो मंत्री हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं। और छात्र इसी रात है, रात के लगभग 8 बज रहे हैं, 8 बजे छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पे जाम करने पे, कैंडल मार्च निकालने पे रात को सारे छात्र लगे हुए हैं। अब देखिए कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पे बात उठती है, झारखंड की जो नौकरियां हैं उस पर बात उठती है, झारखंड में बेरोजगारी है उस पर बात उठती है। ये प्रदर्शन लगातार आखिरकार झारखंड में जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है, सवाल ये उठता है। अब सरकार यहाँ इनकी बातों की मांगों को रखती है, सुनती है, क्या सरकार इनके पास आती है या अधिकारी इनके पास आते हैं इनके मांगों को लेकर? जो ये मांग है 4th ग्रेड चतुर्थ वर्गीय बहाली को लेकर, क्या कुछ सुनती है, क्या कार्रवाई करती है? तमाम इस अपडेट को मैं आगे भी लगातार छात्र बैठे रहेंगे देखने के लिए बने रहिए। मैं था प्रिंस शुक्ला, क्राइम इंडिया न्यूज से। जय जय।